हाँ, पूछा भी था कि कहाँ पे है। चंपारण चंपारण नहीं है। कहाँ है बताइए। अकबर में शायद किसी दिन चर्चा किया था। ये देखिए, 1 लाख मतलब उसके बाग में जो है आम के फल थे। इतना उस मुगल इम्पीरियर बाबर ने इतना ज्यादा महत्व दिया था। दरभंगा में है शायद, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, दरभंगा में है लाखा बाग जो है। लाखा बाग एक आम का बाग है। मैंगो इज अभी रिच भी है सर? इन। अभी भी है सर इतना पेड़ एक नहीं वहाँ नहीं, पर? अभी तो देखिए अब क्या है, अब तो नहीं ये पता है। बट लेकिन आप दशहरी का नाम सुने हैं ना। यस सर। दशहरी हमको लगता है कि हम लोग के जन्म के पहले से तो फेमस है ही, कि बाद में और यस हुआ। सर, क्योंकि मेरे जन्म से तो पहले से ही सर। हाँ है, क्योंकि अभी ये दशहरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है बताइए आप लोग। दरभंगा। अरे नहीं भाई, सर भागलपुर। ना ना ना, राज्य वहां की से तो बात जरदालू है। ना ना, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। आप लोग एक स्टेट के यूपी। जिले को बता हैं। बोलिए। उत्तर प्रदेश। यूपी से ही हुआ वो। हाँ, यूपी से है। यूपी के किस रीजन में है इसका। लखनऊ। लखनऊ, गुड, बहुत अच्छा। तो एक आपने काकोरी का नाम सुना होगा, जो ये हिस्ट्री में काकोरी, जिस काकोरी का वर्णन ये होता है। लक्ष्मण सिंह वाला हैं? काकोरी कांड। काकोरी हाँ कांड हाँ, वाला सर। काकोरी। बस बस बस। तो उसी नियर टू काकोरी वन विलेज, द नेम ऑफ दशहरी, उस गांव का नाम ही दशहरी है। और जो आज हम दशहरी खाते हैं, इसके मदर प्लांट को जो है वो दशहरी विलेज में है। एंड नाउ ए डेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर द मदर ट्री ऑफ दशहरी इज नेशनल हेरिटेज। मतलब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है उसको नेशनल हेरिटेज कर दिया। अब आप समझ लो कि करीब नहीं नहीं कुछ तो 75 मीटर की पेरीफेरी में इसका मदर ट्री है। 75 मीटर, और उसको बाकायदे पूरा संरक्षित किया गया है। तो ठीक। मैंगो इज रिच इन विटामिन ए सी विथ द excellent flavor and attractive fragrance. Raw fruit are used for making chutney, pickles, and juice, and ripe fruit used for dessert and preparing for several products like squash, syrup, nectar, jam, and jelly. The mango kernel, मतलब कर्नेल का मतलब आप लोग समझ गए कि नहीं। जो गुठली में इसके बीज होता है, गिरी होता है, वो उसी को कर्नेल कहते हैं। कंटेन 8 to 10% गुड क्वालिटी फैट which can be used for soap industry. The good mango varieties contain 20% TSS and acid content of ripe desert fruit vary from 0.2 to 0.5%, and protein content is about 1%. India and Pakistan are the predominant supplier to the world West Asian market. Alfonso variety is exported to Middle East, UK and Netherlands every year. The variety in demand at international market, which include Cairns, Tommy, Atkin, Alfonso, Kesar, Dasahari and Baganpalli. Kesar and
Baganpalli is South Indian variety. The major producing states are Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, UP and West Bengal. India is the leader sharing that is 65% of the world mango production. The major mango producing countries include China, Thailand, Mexico, Pakistan, Philippines, Indonesia, Brazil, and Nigeria and Egypt. The worldwide production is now mostly concentrated in Asia, accounting for 75%, followed by South and Northern America with about 10%. UP and Andhra Pradesh are having the largest area under mango, each with around 25% of the total area, followed by Bihar, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. India is the main export designation for mango, are UAE, Kuwait and other Middle East countries. There is one setup or establishment known as Mahamango. It is a cooperative society which was established in 1991 with the support of Maharashtra State Agriculture and Marketing Board, Pune. This was mainly formed to boost the export of Alfonso mango as well as for the domestic market. Growing and potential value of the mango in India. तो ये पहले ही हमने बता चुका है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और कि जैसे आंध्र प्रदेश के किन जिले या किस बेल्ट को मैंगो ग्रोइंग बेल्ट कहा जाता है, तो ये है, जैसे मैं एक दो बता दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश को आप लीजिए तो कृष्णा, ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, चित्तूर, आदिलाबाद, खमान एंड विजयनगर। उसी प्रकार से आपके जो है ये यूपी में सहारनपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी। झारखंड में रांची, गुमला, हजारीबाग, दुमका, साहिबगंज एंड गोड्डा। ये कुछ हैं इस तरह से जिनका की इम्पोर्टेंस जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। देन soil and climate. The tree is hardy in nature and requires comparatively low maintenance cost. Mango is well adapted to tropical and subtropical climate. It thrives well in almost all the regions of altitude above 600 meters. It cannot stand in severe frost. Young tree, ये जो सीवियर फ्रॉस्ट है जनरली यंग ट्री को डैमेज करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो यंग ट्री जो होते हैं, जो नए रोपी पौधे होते हैं, उनको जाड़े के मौसम में बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस समय पाले का बहुत ज़्यादा असर होता है। हाई टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द ट्री एडवर्सली। जो यंग ट्री, जैसे अभी क्या है कि लू वगैरह चल रही है, ऐसे सिचुएशन में भी पौधों को बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड एरिया विथ विंड एंड साइक्लोन विच में कॉज फ्लावर एंड फ्रूट शेडिंग एंड ब्रेकिंग द ब्रांचेस। अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा देखिए इस सीजन में जब ये आंधी तूफान आता है तो एक तो जो फ्रूट होते हैं उनकी ड्रॉपिंग होती है, दूसरा ब्रांचेस को डैमेज पहुंचता है, टूट जाते हैं, और ये है द मैंगो थ्राइव्स वेल इन प्लेस वेयर एनुअल रेनफॉल इज 75 to 375 centimeter per annum
एंड ड्राई सीजन। ठीक है, जहाँ 75 से 375 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और मौसम सूखा होता है, वह क्षेत्र मैंगो के लिए अति उपयुक्त होते हैं। The distribution of rainfall is more important than its amount। मतलब कि कितना पानी पड़ा इससे मतलब नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो रेनफॉल का, वो ज्यादा मायने रखता है। The dry weather before blossoming is conducive to profuse flowering। अच्छा, जब देखिए क्या है कि फ्लावरिंग के टाइम यदि मौसम ह्यूमिडिटी में नमी होगी तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि जो इसकी पेनिकिल होती है ना, फूल आते हैं जिसको बौर कहते हैं, उस पर जो है पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे सभी फ्लावर क्या है वो ड्रॉप कर जाते हैं और फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, जब बौर आता है उस समय मौसम का सूखा होना अति आवश्यक होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग विंड एंड साइक्लोन ड्यूरिंग फ्रूटिंग सीजन कैन प्ले द एक्सेस फ्रूट कॉज द एक्सेस फ्रूट ड्रॉप। मतलब कहने का ये है कि फ्रूटिंग के समय, जैसे जो इस सीजन को आप सीधे लीजिए, यदि इस सीजन में बहुत तेज हवा चले या साइक्लोन आ जाए तो क्या असर हो सकता है ग्रोवर पर, आप समझ सकते हैं। मैंगो कैन बी ग्रोन इन वाइड रेंज ऑफ सॉयल फ्रॉम एलुवियल टू लेटराइट। लोमी सॉयल, एलुवियल soil and well drained aerated and deep soil which rich in organic matter with a pH 5.5 to 7.5 are ideal for mango cultivation। And variety of mango, the based on the ripening time, mango variety may be classified as early variety, mid season variety और late variety। अर्ली सीजन वैरायटी बॉम्बे, बॉम्बे ग्रीन, हिमसागर, केसर, स्वर्णरेखा। मिड सीजन जितनी जो अपने इस रीजन में ग्रो होती हैं, जो हम लोग का रीजन है, ये सब ऑल द वैरायटी आर कम्स अंडर द मिड सीजन वैरायटी लाइक अल्फांजो, बंगलोरा, वनराज, बैगनपल्ली, दशहरी, लंगड़ा, किशनभोग, जर्दालू, मकरन, है ना, ये सब जो है दैन लेट वैरायटी फजली, मलगोवा, नीलम, चौसा, अल्फांजो। ये हमने जैसे आपका एक एक लाइन दे दिया है कि कहाँ ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे आप अल्फांजो, इट इज़ द फेमस वैरायटी ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड एमपी बिकॉज इट इज़ गुड फॉर पल्पिंग, कैनिंग एंड एक्सपोर्ट पर्पज टू अदर कंट्री। Like Bangalore, commercial variety of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. It is regular bearer। रेगुलर बियरर का मतलब हो गया कि जो हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम है कि एक साल आता है एक साल नहीं आता है, बट ये जो बंगलौरा है रेगुलर बियरर, मतलब ये हर साल साउथ इंडिया में आती है। बैगनपल्ली ये भी साउथ की वैरायटी है। बॉम्बे ये फेमस वैरायटी ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड एमपी, बट इट इज अल्टरनेट बियरर वैरायटी। बॉम्बे एक साल आएगा एक साल नहीं आएगा। बॉम्बे ग्रीन, इट इज फेमस वैरायटी ऑफ यूपी एंड हरियाणा, अर्ली सीजन वैरायटी एंड हाईली ससेप्टेबल टू वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मल फॉर्मेशन। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये मल फॉर्मेशन होता है। दशहरी हेलो, जय हिंद।
हाँ भैया तनी क्लास लेट है, क्लास 1 घंटा बाद करेंगे, ठीक है ना? ठीक ठीक। तो इसमें क्या है कि जो देखिए हम लोग का ये आप लोग ने कभी देखा है बौर को, देखा है ना आम में? क्या सर? यस सर। बौर बौर देखा है ना बौर? यस सर। तो बौर में आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, जहाँ अभी देखिए कुछ ऐसे बौर होते हैं कि वो बौर जैसे दिखते हैं बट उसमें कोई फल नहीं लगता है, ऐसा देखा है? सर बॉल मतलब बौर जिसमें फल आता है, फूल जो आता है, क्या फ्लोरल है और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में जब पौधा छोटा होता है तो आप देखिए उसकी गांठों के छोटे छोटे पत्ते निकल जाते हैं, देखा है आप लोगों ने गुच्छे में? यस सर। हाँ, तो अब क्या है कि यह दोनों सिचुएशन हम फोटो भी दिखाएंगे। जो दोनों सिचुएशन है, एक जो होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है फ्लोरल। फ्लोरल ज्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि जब बड़ी अवस्था में फल पे आता है तो उससे पूरी फलक मारी जाती है और किसान का बड़ा नुकसान होता है। इसलिए तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप पौधे खरीदिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से खरीदिए, किसी रिप्यूटेड और जो रिलीज करने वाले लोग हैं वहां से परचेज करिए। दैन दशहरी, फेमस वैरायटी ऑफ यूपी, हरियाणा एंड पंजाब, एंड अनदर इज दशहरी 51। एक दशहरी 51 है जो कि दशहरी से ही निकाली गई है। दशहरी में भी एक थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मल फॉर्मेशन ज्यादा पाया जाता है इसमें जो है। हिमसागर, केसर, किशनभोग। किशनभोग है ये वेस्ट बंगाल और बिहार की फेमस वैरायटी है। लंगड़ा, मलगोवा, नीलम, समर बहिष्ठ चौसा, ये भी बिहार, यूपी, पंजाब की फेमस वैरायटी है। सुवर्ण रेखा, वनराज। वनराज जो है लोकल वैरायटी, लोकल है और फेमस है गुजरात की। दैन हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड आपने मल्लिका का नाम सुना होगा, आम्रपाली का नाम सुना होगा, रत्ना का नाम सुना होगा। सिंधु का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं? यस सर। सिंधु का नाम सुना है वैरायटी आम की? क्या हैं? बताइए सिंधु की यस क्या सर, सुने हैं। नहीं सर विशेषता सिंदूरिया क्या है? सुने हैं सर, एक ऊपर रेड जैसा रहता है। नहीं सिंधु का जो सबसे रेड बड़ा, ऊपर रहता है सर। नहीं जो सिंधु का सबसे पिकुलियर कैरेक्टर है कि इसमें जो गुठली होती है वह, जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी में पल्प और गुठली का रेशियो 70 और 30 का है, समझ गए आप ना? यदि उसमें गूदा 70% है तो गुठली कितना है? 30%। अब आप ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से सिंधु में यदि 99% गूदा है तो 1% केवल गुठली है। इसीलिए इसको कहीं कहीं जो है सीडलेस मैंगो कहते हैं, बीज रहित आम सिंधु को। ये भी हाइब्रिड है। फिर अर्का अरुणा है, अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, पूसा प्रतिभा है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा पीताम्बर है, पूसा लालिमा है। ये सब हाइब्रिड वैरायटी आम की हैं। देन प्रोपागेशन, मैंगो कैन बी प्रोपागेटेड फ्रॉम सीड और मीन्स बाई सीड। मतलब पहले जमाने में, इन ओल्ड डे मैंगो वाज प्राइमरली प्रोपागेटेड थ्रू सेक्सुअल मीन्स ऑफ द प्रोपागेशन, दैट इज बाई सीड।
मैंगो इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, so seedling tree never come true to type। जो बीजू पौधे होते थे वह कभी भी मतलब ट्रू टू टाइप नहीं होते थे, इसके अपने मदर प्लांट के समान। एंड एक्सटेंडेड जुवेनिलिटी, और उनके फलने की जो ड्यूरेशन थी वह बहुत से बढ़ जाती थी, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होता था। आप लोग देखिए बीजू पौधा वो कम से कम 10 साल बाद फल देता है, 12 साल बाद ग्रेफ्टेड लाते हो वो दूसरे फल दे। तो आम में जनरली बीज का प्रयोग जड़तंत्र का विकास करने के लिए, जड़तंत्र वाले मतलब दिखाई, तो ये रूट